नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका पुनः स्वागत करता हूं। जी हां जनाब, एक बार फिर एक नया मुकदमा एक नई तारीख के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और आज जो सवाल है वह यह है कि 12 जनवरी 2024 को बिहार में क्या होगा। जी हां जनाब, तारीख नोट कर लें, 12 जनवरी 2024। यह तारीख बिहार के इतिहास में और देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख होने जा रही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, आप सब लोग जानते हैं, चूड़ा दही की आपको बधाई है। लेकिन मेरा सवाल 12 जनवरी 2024 को लेकर है। जी हां, 12 जनवरी 2024 को पटना हाई कोर्ट को 75% रिजर्वेशन का जो प्रस्ताव बिहार की मौजूदा सरकार का आया है उस पर सुनवाई करनी है। सरकार के उस फैसले पर पटना हाई कोर्ट रोक लगाएगी। पटना हाई कोर्ट उस फैसले को लागू करेगी। इस बात की सुनवाई होनी है। अब आप कहेंगे कि सरकार ने जब यह फैसला ले लिया तो इसमें कोर्ट कचहरी का क्या काम। जी हाँ जनाब, आप सब सुधी जन हैं, विद्वत जन हैं। मैं समझता हूँ आप जानते हैं कि वर्तमान समय में देश में जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आर्टिकल 16(4), वह साफ तौर पर यह कहता है कि किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसकी सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए बिहार की मौजूदा सरकार ने 75% आरक्षण की घोषणा ही नहीं की, क्रियान्वयन भी कर दिया है, लागू भी कर दिया है। जी हाँ जनाब, आरक्षण 75% नौकरी में भी और एडमिशन्स में भी, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में भी। अब एक तरफ खड़ी है बिहार सरकार, दूसरी तरफ खड़ा है संविधान, और इस पर कानूनी यह फैसला बिहार सरकार का कानूनी सही है या नहीं है, इस पर अदालत को अपना निर्णय देना है। पटना में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई है। पिछली तारीख में न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने तत्काल सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन सरकार से यह कहा था कि आप बताएं वो विपरीत परिस्थितियां क्या हैं, वो विशेष कारण क्या है जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना करके बिहार में 75% का आरक्षण देना चाहते हैं। और जी हाँ जनाब, वो तारीख है 12 जनवरी 2024, जब बिहार सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है और पटना उच्च न्यायालय को सरकार के इस फैसले पर सुनवाई करनी है। तो यह तो हुआ फैक्ट जिसके बारे में मैं आपसे इस चैनल में बात कर रहा हूं। आरक्षण पर लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं और आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि वीडियो अच्छा लगे, बुरा लगे, आपके कोई और सवाल अनुत्तरित हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, मेरा एनालिटिक्स बता रहा है, लेकिन सवाल पूछने में क्या हर्ज है, वीडियो को शेयर करने में क्या हर्ज है, हाँ, कमेंट करने में क्या हर्ज है। मैं चाहता हूं कि मेरे और आपके बीच की यह दूरी थोड़ी कम हो और हम थोड़ा इन वीडियो के माध्यम से, अपने YouTube के माध्यम से
जुड़ें भी, बातें भी करें, ताकि नए नए सवाल कानून के आते रहें और उस पर मैं आपका ज्ञान बढ़ाता रहूं। तो जिन लोगों ने अब तक सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन के नोटिफिकेशन को दबा लें, ताकि आपको कानूनी मसले से संबंधित ताज़ा तरीन फैसलों की जानकारी, कानून की जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे। तो मैंने 12 जनवरी 2024 की उस ऐतिहासिक तारीख के बारे में आपको बता दिया। अब यहां पर एक दृष्टांत है जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाकर तमिलनाडु ने 69% रिजर्वेशन दिया हुआ है और वह कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर वैध है। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो सकता है, क्या बिहार में भी वो हो सकता है, वो सारी बातों की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है, तो आप ज़रूर देखें अगर इस मामले में आप और जानकारी, गहन जानकारी दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में नई बात, तो जनाब उदाहरण तो उसी फैसले का लेना पड़ेगा, उसी तमिलनाडु राज्य का लेना पड़ेगा जहां जयललिता के कार्यकाल में जयललिता जी ने तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन लागू करवाने में सफल रहीं। ऐसा प्रपोजल महाराष्ट्र से भी आया, हरियाणा से भी आया, छत्तीसगढ़ से भी आया, राजस्थान से भी आया। कई राज्य हैं जो रिजर्वेशन को बढ़ाकर बिहार की तर्ज पर 50% की सीमा को क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन अब तक सिवाय तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट में सारे फैसलों पर रोक लगा रखी है। तो अब यहाँ यह जानना दिलचस्प होगा, यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यह मुकदमा तो या तो सरकार द्वारा चैलेंज होगा। अगर पटना उच्च न्यायालय सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी करार देती है तो स्वाभाविक तौर पर बिहार सरकार इस मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आएगी, और अगर पटना उच्च न्यायालय सरकार के इस फैसले को वैध कराती है तो जिन लोगों ने यह मुकदमा, यह PIL दाखिल किया है पटना में, निश्चित तौर पर वह पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। तो अब अदालतें क्या करती हैं वो एक अलग बात है। कानून क्या कहता है इस बारे में, संविधान क्या कहता है, मैंने बता दिया कि आर्टिकल 16(4) के तहत रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर मौजूदा समय में 50% से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर ध्यान में रखा जाए, दृष्टि में रखा जाए, तो निश्चित तौर पर पटना उच्च न्यायालय, वैसे यह टिप्पणी फॉरकास्टिंग होगी, न्यायालय क्या करने जा रहा है उस पर कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन प्रीवियस दृष्टांतों को देखते हुए, पिछली बातों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि पटना उच्च न्यायालय के में सरकार का यह फैसला अपनी दहलीज पार नहीं कर पाएगा। तो ऐसी हालत में सरकार चुनौती देगी, और खैर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उस पर मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। क्या दो संभावनाएं हो सकती हैं उस पर बात करूँगा, लेकिन फिलहाल हम पटना उच्च न्यायालय के मंशा या दृष्टि या कानून को समझने के लिए आइए हम एक बार आपको लिए चलते हैं फिर से तमिलनाडु, जहां जयललिता की सरकार ने यह फैसला लागू कराया। लेकिन उसके पहले जो वाकया हुआ वो कुछ ऐसा ही था कि तमिलनाडु की विधानसभा ने बहुमत से और पूरे सर्व पार्टी से, सब लोगों की सहमति से एक ऐसा ही निर्णय पारित कर दिया जहां पे रिजर्वेशन की संख्या 50% को क्रॉस करके 69% दे दी, और स्वाभाविक तौर पर सरकार का यह निर्णय तमिलनाडु उच्च न्यायालय में चैलेंज हुआ, और तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने सरकार के इस फैसले को अवैध माना और कहा अपने फैसले में reservation policy of the state government should be allowed to continue for the benefit of the backward class. However, कहा जो वंचित समाज है, जो गरीब समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसके लिए आरक्षण तो कंटिन्यू करना आवश्यक है, वो कंटिन्यू रहेगा. लेकिन हाउएवर सुप्रीम कोर्ट
वाइड एंड इंटरीम ऑर्डर कैप द रिजर्वेशन टू 50%। कहा यह संविधान की मूल अवधारणा है, रिजर्वेशन हैज़ टू कंटिन्यू, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की संख्या को, रिजर्वेशन के परसेंटेज को कैप करके 50% कर दिया है फॉर बोथ इन एजुकेशन, फॉर द एडमिशन, मैटर ऑफ एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इन द गवर्नमेंट जॉब। और यह कहते हुए तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि आप अविलंब अपना फैसला वापस लीजिए। यह करने के बाद तमिलनाडु सरकार ने एक विशेष बिल लाया जो कि बिहार सरकार पहले ही कर चुकी है। उस बिल का नाम था तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन दी सर्विसेज अंडर दी स्टेट बिल 1993। नवंबर 1993 में यह बिल सरकार ने लाया और इस बिल के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका था, सरकार को यह स्पष्ट हो चुका था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनके फैसले पे मुहर नहीं लगने वाली है, इसलिए यह बिल लाया गया और पीछे की रास्तों से उस बिल को संविधान की 9th शेड्यूल में शामिल करा दिया गया अधिसूचना में, ताकि यह कोर्ट के पड़े चला जाए, कोर्ट के बियॉन्ड हो जाए। तो यहाँ भी यह सवाल है कि जहाँ तक मौजूदा कानून को अगर दृष्टिपात किया जाए, देखा जाए, तो पटना उच्च न्यायालय के हाथ बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस के मद्देनज़र और सरकार को यहाँ इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। ऐसी हालत में सरकार इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ अपना फैसला है 50% का। ये अलग बात है कि एक 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी गठित है जिसको मंडल कमीशन पे अपना फैसला देना है। उस फैसले में कहीं इंदिरा साहनी केस के फैसले को उलट दिया जाए तो और बात है, लेकिन फ़िलहाल जो कानून है, जो संविधान की अवधारणा है, जो उसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेक्शन 16(4) जो रिजर्वेशन की संख्या पर कैप लगाता है, उसको अगर देखा जाए तो बिहार सरकार अपने इस उद्देश्य में सफल होती हुई नहीं दिख रही है। तो 12 जनवरी 2024 का आप इंतज़ार करें और देखें कि रिजर्वेशन आरक्षण के इस मुद्दे पर पटना उच्च न्यायालय क्या कहता है, क्या फैसला देता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ अब बिहार का मामला नहीं रह जाएगा। 75% के आरक्षण के इस सवाल पर न्यायालय का रुख क्या होगा, सरकार का रुख क्या होगा, मोदी जी के सरकार का रुख क्या होगा, राष्ट्रपति का रुख क्या होगा, उसको देखते हुए जो दूसरी राज्य सरकारें हैं वह भी आरक्षण को कहीं ना कहीं बढ़ाने की मांग करेंगी, बढ़ाने की बातें करेंगी, क्योंकि पूरा देश इस वक्त आरक्षण के सवाल पर उद्वेलित है। हर जगह से मांग आ रही है, चाहे वो हरियाणा का जाट आंदोलन हो, चाहे वह उधर मराठों को रिजर्वेशन दिए जाने की बात हो महाराष्ट्र में, चाहे उधर गुजरात राज्य में पाटीदार समूह का आंदोलन हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगहों से रिजर्वेशन की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग आ रही है। तो इस आलोक में, इस पृष्ठभूमि में 12 जनवरी 2024 का दिन देश के इतिहास में रिजर्वेशन के सवाल को लेकर ऐतिहासिक होने जा रहा है। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मुकदमे के साथ। मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।